फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम बीएड माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत अनुशीलन कौशल या खोजक प्रश्न कौशल के बारे में बात करेंगे। अगर आप बीएड कर रहे हैं और आप सूक्ष्म शिक्षण का फाइल बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यह इतिहास से संबंधित है। विषय है सामाजिक विषय या सामाजिक अध्ययन, क्योंकि जो 6 से 8 तक के बुक रहता है उसमें सामाजिक अध्ययन के नाम से ही चलता है। अगर आप फाइल बना रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम, अगर छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि का एक ओवरव्यू खींचते हैं। इसमें सब कुछ अच्छे से हमको फिल करना रहता है। यह कार्य हम ब्लैक बोर्ड पर भी करते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड पर लिखने जानना चाहिए आपको, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले यही ओवरव्यू ही आपको खींचने के लिए कहता है। आज का प्रकरण है गौतम बुद्ध। कौशल के घटक। अनुशीलन कौशल या खोजक प्रश्न कौशल के 5 घटक होते हैं: संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण और आलोचनात्मक सजगता। इन्हीं संकेतों को ध्यान में रखते हुए ही हम लेसन प्लान तैयार करते हैं और बच्चों से बीच में क्वेश्चन करते हैं। इन सब संकेतों का विस्तृत प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। अनुशीलन कौशल के प्रश्न। ठीक, हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बताइए हम किस देश में रहते हैं। तो मान लीजिए बच्चा बताएगा सर हम भारत देश में रहते हैं। तो मान लीजिए अगर बता देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता पाएगा तो आपको संकेत देना पड़ेगा, क्योंकि पहला घटक यही है, संकेत देना। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बच्चे से पूछ लीजिए। अगर मान लीजिए पहला बच्चा नहीं पढ़ता पाता है तो आपको किसी ना किसी माध्यम से उसको संकेत देकर उससे ही जवाब निकलवाना पड़ेगा। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि भारत में प्रचलित कुछ धर्मों के नाम बताइए। तो मान लीजिए जिस बच्चे को आपने खड़ा किया उसने बताया सर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। हिंदू मुस्लिम धर्म बता के चुप हो गया। अभी आप क्या करेंगे? अब आपको दूसरा जो घटक है विशेष सूचना प्राप्ति, उसको प्रयोग करेंगे। आप उससे बचाओगे, अच्छा थोड़ा कोई और धर्म के बारे में नहीं जानते हो, तो बताएगा सर हाँ जैन धर्म भी होता है, वो सिख धर्म भी होता है। तो आप कहोगे अच्छा थोड़ा और बताओ, तो मान लीजिए कहेगा बुद्ध धर्म, जैन धर्म। ऐसे ऐसे आपको उससे उत्तर निकलवाना रहेगा। उसके बाद हम पुनः क्वेश्चन करेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो बच्चे बताएंगे सर गौतम बुद्ध थे। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चे बताएंगे सर लुम्बिनी कपिलवस्तु में। उसके बाद हम फिर पूछेंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो बच्चे बताएंगे सर सिद्धार्थ। उसके बाद हम फिर पूछेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। हो सकता है इसको कुछ लड़के बता दे, क्या कोई नहीं बता पाए। 563 ईसा पूर्व में हुआ था उनका जन्म। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। तो बच्चे बताएंगे सर बोध गया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर मान लीजिए बच्चा नहीं बता पाता तो आपको जो संकेत के जो घटक दिए गए हैं इन्हीं घटकों का ही प्रयोग करके आपको बच्चों से उत्तर निकलवाना रहता है। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बच्चे बताएंगे सर सारनाथ में दिए थे। हो सकता है बच्चा नहीं बता पाएगा, तो आपको घटक जो दिए गए हैं उसी के अनुसार ही बच्चे से उत्तर किसी ना किसी रूप से निकलवाना रहेगा। उसके बाद हम पुनः क्वेश्चन करेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना उद्देश्य किस भाषा में दिया था। तो बच्चे बताएंगे सर पाली भाषा में। जो पाली भाषा होता है, जो हिंदी, खड़ी हिंदी का जो थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप होता है, जो हम लोग कॉमन बोलचाल भाषा में बोलते हैं, इसी को ही पाली भाषा कहते हैं। उसके बाद हम फिर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो बच्चे बताएंगे सर कुशीनगर में हुआ था। देखिए अनुशीलन कौशल में कम से कम आप 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। 8-10 क्वेश्चन होने के बाद आप क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। उसके बाद निरीक्षण तालिका बनती है, इसमें कौशल के घटक और टैली चिन्ह होता है। इसमें जो निरीक्षक होता है कमरे में जो बैठा रहता है पीछे, जो आपको देखता है कि आप शिक्षण कार्य कैसा कर रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं, उसको अगर कुछ लगेगा कि आपके शिक्षण में कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करेगा। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल एच ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।